जिंदगी ना मिलेगी दोबारा यूरोप की स्पेन कंट्री के अंदर इनके एजुकेशन के अंदर कॉलेज में स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती है। मार्केटिंग मैनेजमेंट कोर्स के अंदर केस स्टडी कराई जाती है इस मूवी की, और वो हो भी क्यों ना क्योंकि 65% का स्पाइक आया था यूरोप टूरिज्म के अंदर इस मूवी के रिलीज के बाद। जो चीज यूरोप की 50 कंट्रीज नहीं कर पाई वो एक बॉलीवुड मूवी ने कर दिया। तो चलिए टाइम ट्रेवल करते हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की उसी दुनिया में और जानते हैं ऐसा क्या था इस मूवी के अंदर जिसने इतना इन्फ्लुएंस किया इस दुनिया को। कुछ लोग आज भी कंप्लेन करते हैं कि मूवी अमीरों के नजरिए से बनाई है। वेल, शायद उन्होंने मूवी का सिर्फ स्टार्टिंग का 10 मिनट देखा होगा जहां कबीर अपनी चुड़ैल को प्रपोज करता है। अब ये चुड़ैल क्यों है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन स्टार्ट में हमें कैरेक्टर इंट्रोडक्शन मिलता है तीन दोस्त जो अपने 30s में सेट हो चुके हैं अपनी अपनी लाइफ में। कॉलेज के टाइम पे इन्होंने एक पैक्ट बनाया था कि जिसकी भी पहली शादी होगी उसके पहले हम एक बैचलर ट्रिप पे जाएंगे और अपने अपने पसंद का स्पोर्ट्स चूज करेंगे और बाकी दो को वो मजबूरन करना पड़ेगा। सबसे पहला अर्जुन एक स्टॉक ब्रोकर और ये द मेंटली द साइको है अपने काम को लेकर। और उसके बाद इमरान जो कि एक पोएट है। अब ये कितना बड़ा पोएट है ये आप ये अंदाजा लगा लो। डायमंड बिस्किट जब भी मूड हो खा लो। और आखिर में कबीर। भाई कबीर करता क्या है मूवी के अंदर वो बताया ही नहीं है। वो इतना अमीर है कि शायद अपने फादर का बिजनेस संभालता होगा। आप बताओ कमेंट करके कबीर करता क्या साला। अब देखो यार, तीन दोस्तों के बीच में तभी रोड ट्रिप पॉसिबल हो पाएगी जब तीनों की लाइफ में अपनी अपनी तरह से लगी पड़ी हो। तो अर्जुन की प्रॉब्लम है उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे हाल ही में डंप कर दिया। इमरान के स्टेप फादर की डेथ पे उसे पता चला कि उसका असली बाप तो कोई और है, सलमान हबीब जो स्पेन में एक पेंटर है। और कबीर जो बस जान छुड़ाना चाहता है अपनी चिपकू गर्लफ्रेंड से जो इसकी जबरदस्ती की फियांसे बन चुकी है। उसके बारे में आगे बात करेंगे। अर्जुन की प्रॉब्लम है वो अपने पैसे और अपने काम को सबसे ऊपर रखता है, लेकिन भाई बहुत ही लॉयल है, रिस्पेक्टफुल है। इन शॉर्ट तीन दोस्तों के बीच ये वो गाय है जिसकी अक्सर दो दोस्त मिलके बजाते हैं। और दूसरा है इमरान जो सबसे कम अमीर है और इसे इंसल्ट लेना आता है क्योंकि जब से इसे अर्जुन मिला है बार बार ताने मार रहा है, देख आज तू कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। 12,000 यूरोस इस बस के लिए। हाँ, तेरी तनख्वाह भी इतनी नहीं और इन दोनों में कुछ तो टेंशन है जो हमें बहुत ही ऑब्वियसली फील होती है। लेकिन ऑल थैंक्स टू कबीर जो तीन दोस्तों के बीच में वो एक दोस्त नहीं होता जो इस थ्रीसम फ्रेंडशिप को बांध के रखता है, जो हमेशा ट्रिप की प्लानिंग करता है, सबको बांध के रखता है। ये इंटेलिजेंट है और अपनी छोटी छोटी हरकतों से इस थ्रीसम ग्रुप के अंदर वो जान फूकते रहता है। और अगर इन दोनों की लड़ाई हुई तो इसे जज भी बनना पड़ता है। तू क्या जज बन रहा है? और कौन है यहाँ पे? अब डायरेक्टर जोया अख्तर को बहुत ही अच्छी तरह से पता है दो लड़कों की दोस्ती अगर तोड़नी है तो या तो पैसा या तो लड़की। और ये रोड ट्रिप के स्टार्ट में जो इतना टेंशन बना हुआ है अर्जुन और इमरान के बीच, ये बर्स्ट होता है जब इमरान अर्जुन का चलती गाड़ी से फोन फेंक देता है। Are you mad? अब यहाँ पर इस मूवी के स्क्रीन प्ले का मैजिक देखो आप। ये तीन दोस्तों के बीच में होने वाला झगड़ा हम सब के साथ कभी ना कभी हुआ होगा जहाँ पर एक दोस्त जज बनता है। चलते झगड़े में जब एकदम से कबीर बीपीएल बोलता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बीपीएल फिक्स हो जाता है। हमारा कॉन्शियस माइंड ये सोच रहा है कि अब ये ट्रिप यहाँ पे खत्म होती है, बहुत बड़ा मैटर हो चुका है। लेकिन टेम्पररी झगड़ा निपटाने के बाद जैसे ही ये गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, ये बीपीएल क्या है? हाँ? बम पे लात। इन शॉर्ट राइटर हर मूवमेंट पे चाहते हैं कि आप इस मूवी को बिल्कुल सीरियसली मत लो। स्क्रीन प्ले इस तरह से है कि सीरियस मूवमेंट के अंदर भी ऐसी कॉमेडी ऐड करके रिलीफ देता है। और फिर मूवी में एंट्री होती है लैला की, डीप सी डाइविंग इंस्ट्रक्टर। और भाई पहली नजर में ही अर्जुन और लैला के बीच में वो स्पार्क दिखाई देता है। और भाई बंदी पहले दिन से ही हिंट देना चालू। गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? और डीप सी डाइविंग के वक्त अर्जुन जिसे पैसों से सबसे ज्यादा प्यार था उसे लाइफ से प्यार होने लगता है। और फिर जावेद अख्तर ने लिखी वो पोयम पिघले नीलम सा बहता हुआ ये समा, भाई कसम से बता रहा हूँ वो म्यूजिक, अर्जुन के चेहरे पे वो सुकून, अंदर से फील गुड का इतना बड़ा किक फील होता है। 2011 में डीप सी डाइविंग को देखकर समझ गया था भाई ये नशा तो एक बार जरूर ट्राई करना है। नशा मत कहो। और इस पॉइंट के बाद से अर्जुन के लिए अपनी प्रायोरिटीज बदल जाती है। लाइफ के साथ लैला से भी वो थोड़ा थोड़ा प्यार करने लगता है। लेकिन बिकॉज अर्जुन हाल ही में डंप हुआ है अपनी गर्लफ्रेंड से तो थोड़ा थोड़ा लैला से प्यार में पड़ने में डरता भी है। लेकिन भाई ये कटरीना कैफ है, ये चाहे तो अर्जुन की सारी बुकिंग सारी प्लानिंग कैंसिल कर सकती है। और फिर एंट्री होती है चुड़ैल की। अब इस मूवी में ये चुड़ैल क्यों है मैं प्रूव करता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि अर्जुन हमेशा इमरान को नीचा दिखाता है पैसों को लेकर, बार बार उसे पोक करता रहता है। लेकिन भाई नताशा ऑल्सो नोन एज चुड़ैल सबके सामने इमरान के ऊपर एटम बॉम्ब फोड़ दिया। इमरान प्लीज, तुम्हारी जैसे एक आदमी की वजह से सारे इंडियंस का नाम खराब होता है। अब जहाँ अर्जुन की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रही है वहाँ कबीर की प्रॉब्लम दिखना शुरू होती है। देखो यार, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का पॉसेसिव होना तो एक बार सह लेंगे, लेकिन ट्रस्ट इश्यू होना, बैचलर ट्रिप पे अपनी फियांसी या गर्लफ्रेंड का ना होना इज द ओनली रूल। और एक्चुअली नताशा बहुत ज्यादा चिपकू है और इस बात को लेकर कबीर का फ्यूचर क्या होगा उस पे उसकी बहुत फट रही है। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा था कबीर इज अ गुड गाय, बंदा कहे तो कैसे। अब वो तो लाख लाख शुक्र है लैला का जो बुलेट पे आके अर्जुन को किस करती है, आई मीन फ्रेंच किस करती है। नहीं तो ये चुड़ैल जिंदगी भर कबीर को ताने मारती कि इसके और
लैला के बीच में कुछ है। और जैसा कि दुनिया जानती है कि लड़की अगर सामने से आके फ्रेंच किस दे रही है तो लड़का उड़े उड़े करते करते आसमान में उड़ जाता है। और यहाँ पर अर्जुन की लाइफ में लैला की एंट्री के साथ उसकी प्रॉब्लम्स एंड होती है। लेकिन इमरान और कबीर अभी भी अपनी प्रॉब्लम से भाग रहे हैं। इमरान में गट्स नहीं है पहली बार अपने फादर को देखने के लिए, उनसे सवाल पूछने के लिए कि क्यों हमें कांटेक्ट नहीं किया, क्यों हमें छोड़ के चले गए। और कबीर में इतनी हिम्मत नहीं है कि अपनी गर्लफ्रेंड को बोले कि भाई मैं शादी नहीं करना चाहता। अर्जुन का स्पोर्ट्स सिलेक्शन स्काई डाइविंग, जहां हम देखते हैं इमरान का डर निकलते हुए, लेकिन एक्चुअल में स्काई डाइविंग का मतलब था इन तीनों के बीच में एक सॉलिड और मजबूत बॉन्डिंग हो। और उसके बाद ये सीन जब तीन दोस्त मिलके फुल ऑन टल्ली होते हैं, किसी एक को तो 100% फिलोसोफर बनना ही होता है। प्लीज लिखा हुआ है कहना बंद कर। ये भी लिखा हुआ है। और जैसा कि हम जानते हैं जहां दारू ओवरफ्लो होती है वहां पर प्रॉब्लम्स भी ओवरफ्लो होगी। मजबूरन इमरान को अपने फादर को बुलाना पड़ता है जेल से निकालने के लिए। लेकिन यहाँ हमें दो चीजें पता चलती है कि इमरान जेरोक्स कॉपी है अपने फादर का, लेकिन अपने फादर की तरह सेल्फिश बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये कभी अपनों को या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कुर्बान नहीं कर सकता अपने सपनों को पूरा करने के लिए। सॉरी तब कहिएगा जो प्यास निकले प्लीज। और ये असलियत जब इमरान के सामने बाहर आती है उसका दिल टूटता है। उस वक्त जब इमरान अर्जुन को सॉरी बोलता है, ही जेन्युइनली ट्रूली मीन इट। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में लड़की का प्रॉब्लम क्लियर होता है। लेकिन मूवी का क्लाइमैक्स आता है जब हमें पता चलता है कि भाई कबीर ने सबसे बड़ा घान किया था। बर्थडे पे अपनी माँ के लिए रिंग लाया था, लेकिन नताशा ने उसे अपना प्रपोजल समझ लिया। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि कबीर इज अ गुड गाय, नताशा का दिल ना टूटे इसलिए ना चाहते हुए भी ये उसे प्रपोज करता है। और जैसा कि किसी ने सही कहा है कि अ गुड गाय कैन नेवर सी अ गर्ल सैड। बस इसी गुड गाय की पर्सनैलिटी की वजह से इसकी लग चुकी है, क्योंकि इसे ना बोलना नहीं आता। शादी। फैमिली। अब इसके डर को निकालने के लिए इमरान तीसरा और आखिरी स्पोर्ट्स लेकर आता है, और शायद ये इनकी जिंदगी का आखिरी स्पोर्ट भी हो सकता है। कुछ कंट्रीज में इलीगल है, लेकिन स्पेन का ट्रेडिशन है। खतरनाक बुल के सामने आप अपनी जान को हथेली में लेते हुए अपनी जान बचा के बस भागना है। और सुबह 7 बजे स्टार्टिंग लाइन पे जब ये तीनों खड़े होते हैं, इमरान एक और पैक बनाता है, अगर मैं जिंदा बच गया तो पैक, जहाँ इमरान अपनी पोएम पब्लिश करेगा, अर्जुन काम को साइड में रख के लैला के साथ घूमने जाएगा, और कबीर I'm sorry, पर मैं ये शादी नहीं कर सकता। और उसके बाद जो हम देखते हैं, मौत का डर जब इनके अंदर से निकलता है, स्लो मोशन में तीनों भागते हुए आ रहे, एक दूसरे को देख रहे, बैकग्राउंड म्यूजिक और फरहान अख्तर की वो आखिरी पोएम, दिलों में तुम बेताबिया लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। 2011 में जब इस मूवी को देखा था, हम शायद टीनेजर थे उस वक्त, मेरा दिमाग पूरी तरह मूवी से इन्फ्लुएंस हो चुका था और मैंने 2 कंक्लूजन निकाले। नेवर लेट गो योर फ्रेंड्स। फिर चाहे वो अपनी लाइफ में कितना भी बिजी रहे, फोन ना उठाए, आपको इग्नोर करे, आपको कभी कभी कबीर बनना पड़ेगा एक साथ उनको लाने के लिए। अर्जुन बन के अपने काम को साइड में रख के अपनी लाइफ को प्रायोरिटी देना पड़ेगा, और इमरान की तरह अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनों की कुर्बानी नहीं देनी। और दूसरा कंक्लूजन मेरा था, भाई अपने 30s तक पहुंचते पहुंचते इतना अमीर होना है एटलीस्ट कि मैं किसी भी दिन यूरोप का ट्रिप प्लान कर सकूं। हाँ, उस टीनेज दिमाग के अंदर इस मूवी के थ्रू रोड ट्रिप का मतलब स्पेन घूमना ही फिट हो गया था। तो हाँ, मैंने ये सीखा कि लाइफ में बाकी सारी प्रॉब्लम्स चलेगी, लेकिन पैसों की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ऑल थैंक्स टू डायरेक्टर एंड राइटर जोया अख्तर, फरहान अख्तर, जिन्होंने ऐसी कल्ट क्लासिक हमारे सामने रखी। बहुत ही जल्द ये फीमेल रोड ट्रिप कॉमेडी ड्रामा लाने वाले हैं, जिसमें आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ और प्रियंका चोपड़ा है। आप इस मूवी के किस कैरेक्टर से अपने आप को रिलेट करते हो कमेंट में जरूर बताना। और क्यों ऋतिक रोशन बॉलीवुड का सबसे स्मार्टेस्ट हीरो है, जानने के लिए राइट वाली वीडियो को और प्रीवियस वीडियो के लिए लेफ्ट वाले को क्लिक करें। एम करते हैं सिर्फ 10,000 लाइक्स का इस वीडियो पर नेक्स्ट कल्ट क्लासिक मूवी के रिविजिट के लिए। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।